मध्य प्रदेश के विदिशा के बीजा मंडल विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। विदिशा कलेक्टर के ट्रांसफर के बाद हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर बयान देकर मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। बिल्कुल, और बीजेपी जहां इस मामले में ओवैसी की एंट्री के सवाल पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। नवलगिरी महाराज ने ओवैसी को खुली चुनौती दे दी है। जब वहां के कलेक्टर ने ये कहा कि वो मस्जिद है, तो उस कलेक्टर का बीजेपी की सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। विदिशा के ऐतिहासिक बीजा मंडल की देश के नए संसद भवन के डिजाइन से तुलना की जाती है। दावा किया जाता है कि इसी की तर्ज पर देश की नई संसद भवन की बिल्डिंग बनी है, लेकिन आज यही बीजा मंडल एक नए विवाद में उलझ गया है। दरअसल विदिशा के बीजा मंडल को हिंदू अपना मंदिर बता रहे हैं, लेकिन विदिशा के तत्कालीन कलेक्टर ने इसे मस्जिद बताया था, जबकि स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने इस पर अपना दावा नहीं किया था। विदिशा कलेक्टर का हाल ही में राज्य सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर को हथियार बनाकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजा मंडल की मस्जिद होने का दावा कर सरकार पर निशाना साधा कि जब वहाँ के कलेक्टर ने ये कहा कि 1950 के ASI का गजीट है जिसमें मस्जिद है, और संघ परिवार का ऑर्गेनाइजेशन ये चाहते थे कि वहाँ पर मस्जिद में ASI प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट में जिसमें गजीट मस्जिद है वहाँ पर पूजा करें, और वो कलेक्टर नहीं सुना, तो उस कलेक्टर का बीजेपी की सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। बीजा मंडल विवाद में ओवैसी की एंट्री पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी नेता मुकेश टंडन ने बीजा मंडल के 250 साल पुराने सूर्य मंदिर होने का दावा किया, तो वहीं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने ओवैसी को देश के लिए खतरा और सांप्रदायिक करार दिया। ओवैसी जी खुद का अपना इतिहास देखेंगे, अपने परिवार का इतिहास देखेंगे, तो सबसे प्राचीन हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति है। वो पहले अपनी गलेवान में झांकें, उसके बाद विजय मंदिर की ओर देखें। विजय मंदिर स्पष्ट रूप से मंदिर है, इसके लिए हम न्यायालय में भी जा रहे हैं, और मैं घोर निंदा करता हूं उनके इस बयान की कि इस प्रकार का आरोप लगाकर वो न केवल हमारे मध्य प्रदेश की लोकप्रिय सरकार बल्कि देश की सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं। देखो, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी बातों पर ध्यान देना कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं है, और ऐसे लोग देश के लिए आने वाले समय में खतरा है। बीजा मंडल पर मचे बवाल पर अब जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज की भी एंट्री हो गई है। नवलगिरी महाराज ने ओवैसी के बयान पर ओवैसी को आड़े हाथों लिया। मैं ओवैसी का तो खुला चैलेंज है मेरा। ओवैसी मेरे सामने बैठे, वो बार बार कहता है कि आप 1 घंटे के लिए फौज हटा दें, हमारी ताकत को देखें। हम ओवैसी कह रहे हैं कि तुम पूरी ताकत के साथ में आ जाओ, खाली नागा तुम्हारे लिए बहुत है जवाब देने के लिए। जब तक एक साधु इस पृथ्वी पर रहेगा तब तक सनातन धर्म बचा रहेगा। विदिशा का बीजा मंडल का सच क्या है, ये विवादों में उलझ गया है। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। हालांकि सियासत की एंट्री ने इस मामले को तूल जरूर दे दिया है। बीजेपी नेताओं ने इसे कोर्ट में ले जाने की बात कही है। ऐसे में क्या विदिशा का बीजा मंडल, धार के भोजशाला, अयोध्या के विवादित ढांचे और वाराणसी के ज्ञानवापी के रास्ते पर है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।